सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। मैं संदीप नैन, प्रिंसिपल इस्माइला एवं जोनल कोऑर्डिनेटर वसुधारा मैत्री संघ रोहतक सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने बैकफुट पर आने से बचने के लिए लिया कोर्ट का सहारा, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। मकड़ोली टोल प्लाजा पर जलाई 3 कृषि कानूनों की प्रतियां और आंच से बनाई चाय। हरियाणा पहुंची कोरोना वैक्सीन, 16 जनवरी को पहले स्वास्थ्य कर्मी लगवाएंगे टीका। सीएम विंडो पर नहीं होता शिकायतों का कोई हल, कहा एडवोकेट शिवराज मलिक ने। शहर में रही लोहड़ी की धूम, कई जगह हर्षोल्लास से मनाया गया लोहड़ी का पर्व। जन सेवा संस्थान द्वारा आश्रितों के लिए हुआ रैन बसेरे का शुभारंभ। कल्हावड़ भंडारे पर किसान सेवा का 48वां दिन। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने सभी साधकों को दी लोहड़ी के पर्व की शुभकामनाएं। 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार ने बैकफुट पर आने से बचने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है। ये कहना है भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान का। वे आज मकड़ोली टोल प्लाजा पर 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने के बाद धरने को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान कोर्ट में नहीं गए बल्कि सरकार गई है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन देश का किसान कानूनों पर स्टे नहीं चाहता बल्कि इन्हें रद्द करवाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये कृषि विरोधी कानून रद्द नहीं होंगे किसान अपने धरने पर डटे रहेंगे। उन्होंने आज लोहड़ी पर्व पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और उस पर चाय बनाई और सबको पिलाई। साथ ही बल्लू प्रधान ने कहा कि कल मकर संक्रांति के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का मकड़ोली टोल प्लाजा पर पुतला फूकेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को उनकी दिल्ली जाने की भी पूरी तैयारी है। आज हमारे संगठन लोग आए दिल्ली से आह्वान था 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन ये जो सरकार ने काले कानून बनाए इनकी कॉपी को अगली हवाले करना। हमने तो किसान भाइयों के लिए अगली हवाले करें। अब सरकार की बात देखा है जो कब अगली हवाले करें। ये हमारा कल का प्रोग्राम है, संक्रांत वाले दिन है। हम मोदी जी का, खट्टर जी का, हुसैन जी का यहाँ मकड़ोली टोल के ऊपर 30 फुट के पुतले बनाकर उनके पुतले फूकेंगे। और 26 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है दिल्ली का ट्रैक्टर रेल का, हमारे को जो दिल्ली से आदेश मिलेगा हम अपने ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली की तरफ पहुँच करेंगे। हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, राष्ट्रीय दौड़ लगा कर शांतिप्रिय तरीके से हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे। मगर हमारे साथ सरकार गोली मारो, लाठी चलाओ, पूरे सोचो, पानी का प्रयोग करो, कुछ भी करो, पर लेकिन हम झगड़ा करने के मूड में कभी नहीं रहेंगे। हम शांतिप्रिय तरीके से जो आदेश हमारे पास ऊपर से आएगा उसके ऊपर। आखिरकार कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ और देश को पहली वैक्सीन कोविशील्ड मिल गई है। यही नहीं, वैक्सीन की पहली खेप भी कई राज्यों को मिल चुकी है। इसी कड़ी में मंगलवार को कोरोना वैक्सीन को दिल्ली से हरियाणा के करनाल जिले में पहुंचाया गया। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज पहुंच चुकी हैं। वैक्सीन सप्लाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए वेयर हाउसेज में करनाल स्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का वेयर हाउस भी शामिल है। इस वेयर हाउस में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए दवाइयां आती हैं। यहाँ नॉर्थ जोन से भी सप्लाई होती है। पोलियो की डोज भी इसी स्टोर में रखी जाती है। अब कोरोना वैक्सीन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। करनाल में 16 जनवरी को 4 सेंटर्स पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम विंडो पर बार बार शिकायतें देने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिकायतों को क्लर्क के द्वारा इधर उधर दूसरे विभागों में भेज दिया जाता है और बिना जांच के ही केस खारिज कर दिया जाता है।
ये आरोप आज वरिष्ठ अधिवक्ता शिवराज मलिक ने स्थानीय मैना पर्यटक केंद्र पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लगाए। एडवोकेट शिवराज मलिक ने कहा कि उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इन शिकायतों का समाधान क्यों नहीं हो रहा और उनकी शिकायतें सही विभाग में क्यों नहीं भेजी जा रही, जिस पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि सीएम विंडो के कर्मचारियों ने अपने फायदों के लिए जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उनसे साजबाज होकर सारी शिकायतों को गलत विभागों में भेज दिया ताकि उनका कोई समाधान ना निकल सके। आइए देखिए और क्या क्या आरोप लगाए शिवराज मलिक ने। करना चाहिए बंद तो क्यों करे जी, एक अच्छा पोर्टल बनाया था, सीएम साहब का अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसके ऊपर किसी न किसी सीनियर अफसर को लगा के ध्यान से कंप्लेंट्स को पढ़ के फैसला करना चाहिए, ना कि एक लोअर लेवल के क्लर्क को अख्तियार दोगे कि वो डिसाइड करेगा कौन सी कंप्लेंट आगे जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। जिस पंप एंड शो से ये कंप्लेंट सीएम विंडो लॉन्च की गई थी, हमारा पूर्ण विश्वास है कि एफर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उस एफर्ट को आज कामयाब नहीं हो रहा है। कुछ अधिकारी मिलके या लोअर स्टाफ से मिलके और कोई उनको इंटरेस्ट दिखा के वो मैनेज करते हैं, यानी सीएम विंडो 100% मैनेजेबल है। आज के दिन ये कहानी है, सिर्फ दिखावा है। होने वाला भी हो जाती है, मगर जो ना चाहे कि इस कंप्लेंट का कोई इंक्वायरी हो तो वो नहीं भी होती। मैं ये कह रहा हूँ जो करेंगे अपने आप कंप्लेंट करवाते हैं, जैसे 2 महीने तक अपने आप कंप्लेंट करवाते हैं और फिर वही इंक्वायरी करवाते हैं। ऐसा भी होता है जहाँ उनका इंटरेस्ट। 2 महीने तक सीएम विंडो कोई लगी है तो सीएम ग्रीवेंसी सेल में ही कैसे पड़ी रहती है? 1 महीने में तो डिस्पोजल के ऑर्डर है। फैमिली आईडी गलत क्रिएट करने की बनाते हैं, वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में भेजी जानी चाहिए थी, उसको हायर एजुकेशन भेज देते हैं। मतलब किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सीएम विंडो पर। उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने टाइम पर कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड नहीं की या गलत महकमे में फॉरवर्ड की, या उन आदमियों को जिन्होंने उन महकमों ने जो गलत एटीआर अपलोड करी। जिम्मेदार कौन है इनका? इन सब का जिम्मेदार जी सीएम ऑफिस के इंचार्ज जो हो वो अफसरों को जिम्मेवार होना चाहिए। वो अपनी जिम्मेवारी ले, अपने दफ्तर को चेक करें उनके अंदर क्या चल रहा है। सब एक फॉर्मेलिटी चल रही है कि डिस्पोजल दिखाओ। कोरोना काल के बीच आज लोहड़ी का त्योहार है, लेकिन फिर भी ना तो बीत चुके त्योहारों की रौनक फीकी पड़ी है और ना ही आज इस लोहड़ी के त्योहार की रौनक फीकी पड़ रही है। इस खास मौके पर शहर में कई जगह लोग लोहड़ी का जश्न मनाते दिखाई दिए। इधर शहर में लोहड़ी पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग गिद्दा और भांगड़ा जैसे डांस करके लोहड़ी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सहारा हरियाणा आमजन से अपील करता है कि त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हमें कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों से भी बचना है। इसलिए त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सावधानी से ना भटके। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नमो नारायण। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से आज लोहड़ी का महापर्व डेरा महंत श्री बाबा बालकपुरी महाराज में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। और यह लोहड़ी पर्व पूरे ही भारतवर्ष के अंदर एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक लोहिता नाम की राक्षसी जो श्री कृष्ण भगवान जी को जलाने के लिए ले गई थी, कंस ने भेजा था, तो उसी में लोहिता जी का ही वध हो गया था। तो उसी को ये त्योहार मनाया जाता है। और इसी के अंदर जिस तरह ये आज अग्नि पर्वजित होगी, इसमें सभी दुखों का नाश होगा और सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहेगी। डेरा महंत श्री बालकपुरी महाराज जी की ओर से श्री बाबा बालकपुरी धर्मार्थ विद्यालय फिजियोथेरेपी डेंटल की ओर से आप सभी को लोहड़ी की महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति और हमारा जो ये लोहड़ी का प्रोग्राम है ना, वो सेलिब्रेट किया गया और हम उस मौके पे यहाँ पहुँचे। और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख के बहुत वो लगा। अब उन बच्चों में कितना उत्साह था। इस ग्राउंड पर आने के बाद बच्चों में एक भावना हो रही थी कि भाई हम भी इस तरह वो कर रहे थे। कोई कहीं से लकड़ी उठा के ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और बहुत से खेल खेल रहे थे। तो बच्चों को इस तरीके से पता लगना चाहिए कि हमारे जो साल भर के रिचुअल के हैं और यहाँ से हम शुरुआत हो जाते हैं। जो हमारा जो इंग्लिश साल है ना, वो तो इंग्लिश साल तो जनवरी से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारा तो जाकर यानी कि उसमें शुरू होगा होली के बाद। मगर उसमें जब ये है ना संक्रांति के ऊपर ही पर्व को बड़े अच्छे तरीके से आज मनाया गया। और हम इनको कम्युनिटी टोली ग्रुप को और आपके माध्यम से सभी को बधाई देते हैं। और
नए वर्ष के साथ साथ बधाई। रोहतक में आज पुराना बस स्टैंड के समीप जन सेवा संस्थान द्वारा निसहाय आश्रितों के लिए रैन बसेरे का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद, मेयर मनमोहन गोयल, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, LPS बोसाट के MD राजेश जैन और अन्य गणमान्य व्यक्ति मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि बढ़ती हुई ठंड में रैन बसेरे जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले और विशेषज्ञ समिति की गठन से किसानों में मायूसी है, लेकिन हौसला बरकरार है। किसान आंदोलन के 48वें दिन भी किसानों का उत्साह कम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए किसानों ने उम्मीद की थी कि सर्वोच्च न्यायालय अन्नदाता के पक्ष में कोई अच्छा निर्णय या फैसला देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाई गई विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नामों से किसान संतुष्ट नहीं हैं और कहीं ना कहीं उनमें उदासी भी है। ऐसे में किसानों ने निर्णय लिया है कि वे अपना आंदोलन शांतिपूर्वक और अहिंसक तरीके से जारी रखेंगे। किसानों के आह्वान पर आज खरावड़ गांव में लगाए गए लंगर पर भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे पहुंचे और उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लेने की घोषणा की। उन्होंने लंगर पर सेवा में अपने द्वारा जुटाया गया सारा धन दान कर दिया। मुख्य सेवक जसवंत सिंह के पोते और नाती पूर्वा दीक्षी मनमीत मलिक और नैतिक ने 1100 रुपए लंगर पर भेंट किए और यहां से महिलाएं और बच्चे गाड़ियों में बैठकर दिल्ली की तरफ मार्च कर गए। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने सभी साधकों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रोहतक जोनल कोऑर्डिनेटर संदीप नैन ने बताया कि आज की रात 13 जनवरी 1977 को परम गुरु गुरु नानक देव जी की दिव्य सत्ता ने सदगुरु सिद्धार्थ को ओंकार की दीक्षा दी थी। तब से लोहड़ी का पर्व सदगुरु जी और ओशोधारा के लिए लोहरी बन गया है। आज का दिन हमारे लिए, ओशोधारा साधकों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। जब 13 जनवरी 1997 को हमारे प्यारे सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी को परम गुरु गुरु नानक देव जी ने अपनी दिव्य मौजूदगी में ओंकार दीक्षा दी थी, तो इसलिए आज एक ट्वीट के माध्यम से भी गुरु जी ने हमारे को बताया कि हम लोहड़ी का पर्व लोहरी के रूप में भी मनाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आने वाली 19 जनवरी को, जो कि हमारे परम गुरु ओशो रजनीश का महापरिनिर्वाण दिवस भी है, उसको हम अपने मेडिटेशन सेंटर ताज गार्डन में 4 से 7 बजे तक शाम को मनाएंगे। आप सभी जरूर पहुँचे। बतौर प्रिंसिपल इस्माइला मैं अपने से जुड़े जो अभिभावक हैं और विद्यार्थी हैं उनको भी बताना चाहूँगा, या सभी को मैं ये अपील करूँगा कि आने वाले पर्वों को बहुत ही प्रिकॉशंस और एहतियात बरत कर बनाएं, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए हमारा सबका फर्ज है कि हम अपना भी ध्यान रखें, परिवार और समाज का भी ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।